आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। और दोस्तों आज बहुत ही शानदार ये मीटिंग होने वाली है और बहुत सारे लोग पूरे देश भर से जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। और दोस्तों वेदालेक्स परिवार में मैं आप लोग का स्वागत भी करता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छा निर्णय लेके, एक बड़ा निर्णय लेके अपने भविष्य के लिए, अपने सपने के लिए, अपने परिवार के लिए वेदालेक्स का आपने चुनाव किया। और निश्चित तौर पे हम सब लोग मिलके एक इतिहास बनाएंगे। बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और सबके सपने पूरे होंगे, सबके घर में खुशियाँ आएँगी और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हम सब लोग छाने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत शानदार काम चल रहा है पूरे देश भर में और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों, लाखों, हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े लीडर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ मर्ज हो रही है। और आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो वेदालेक्स एक लोगों के लिए एक जो लोग वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद का किरण साबित हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन चुके हैं जो कि लोग 5-5 साल काम करके जिस पे-आउट पे पहुँचे थे, लोग यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम करके उस पे-आउट को बीट कर रहे हैं, उसको पीछे छोड़ रहे हैं और नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो ये सब एक बेहतरीन मैनेजमेंट, शानदार प्रोडक्ट, लाजवाब रिजल्ट और एक बेहतरीन बिजनेस प्लान और आप सबका मेहनत, है ना? ये सबका परिणाम है कि इस तरीके से हम सब लोग मिलके कर पा रहे हैं और एक इतिहास बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रारंभ, स्टार्टअप प्रोग्राम। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, है ना? तो अगर हम सही ढंग से अच्छी तरीके से उसकी अगर शुरुआत कर पाए, तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएँगे, कम मेहनत में एक बड़ा रिज़ल्ट हम निकाल पाएँगे और जिस सोच के साथ हम बिज़नेस में आए हैं, वो सोच को हम पूरा कर पाएँगे। लेकिन क्या होता है अगर हम शुरुआत सही ढंग से नहीं कर पाए, अगर हम हमारा शुरुआत ही गलत है या हम गलत तरीके से काम करेंगे, तो क्या होता है कि समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है और हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट हम नहीं निकाल पाते हैं, है ना? तो सही ढंग से काम करना ज़रूरी होता है। तो एक सही शुरुआत कैसे होता है, कैसे हम सही शुरुआत करके इस बिज़नेस में जल्दी कामयाब हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि हर काम को करने का एक सिस्टम होता है ना, हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम के ऊपर कि वेदालेक्स को करने का सिस्टम क्या है और सिस्टम ज़रूरी क्यों है? सिस्टम को अगर फुल फॉर्म में हम लेंगे, तो सिस्टम का पूरा अगर इसको हम तोड़ के देखें, तो कहा गया सेव योर सर्विसेज़, मनी, एनर्जी एंड मनी। सेव योर सर्विसेज, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर अब हम सिस्टम से काम करते हैं तो हमारा समय बचता है, हमारा एनर्जी बचता है, हमारा समय कम लगता है और हम रिजल्ट बड़ा निकाल पाते हैं। तो सिस्टम से काम करना जरूरी है क्योंकि अगर सब लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो पूरा मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका सिस्टम क्या है और काम कैसे करना है। तो हर लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो सबका जो रिजल्ट आएगा वो भी अलग अलग आएगा। तो अगर सही सिस्टम से हम लोग काम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि घर में हम एक कोई भी चीज़ बनाते हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे घर में जो मम्मी है, वाइफ है, जो है बहन है, वो खाना बनाती है, सब्जी बनाती है। तो सब्जी बनाने का एक सिस्टम है ना? सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई डालते हैं, कढ़ाई डालने के बाद उस पे तेल डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, फिर उसमें मसाला डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं, उसके बाद वो सब्जी तैयार होता है। लेकिन अगर कोई सब्जी ऐसे बनाए कि गैस चढ़ाए, फिर कढ़ाई चढ़ाए और उसके बाद वो पहले नमक डाल दे, फिर उस पे सब्जी डाल दे और उसके बाद सबसे लास्ट में वो मसाला डाले और उतारते समय उसमें तेल डाले, तो वो सब्जी भी बनेगी। लेकिन क्या वो सब्जी खाने लायक होगा? क्या उसमें टेस्ट आएगा? क्या वो मज़ेदार होगा? नहीं होगा। तो जो सिस्टम है ना, अगर सिस्टम से हम सही तरीके से उस सब्जी को बनाएँ और उसी तरीके से इस बिज़नेस को अगर हम सिस्टम से करें, तो हमारा सब कुछ बचता है और हम फास्ट रिज़ल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री में, जिस बिज़नेस में हैं, ये क्या है? ये रोज़गार है। एंटरप्रेन्योरशिप का ये बिज़नेस है ना? यहाँ पे हम ना नौकरी कर रहे हैं, ना हम किसी के अधीन काम कर रहे हैं। कंपनी स आपको जो एक आईडी देती है, वो आईडी का आप मालिक होते हैं और आप वेदालेक्स कंपनी का एक पार्टनर है ना? क्योंकि यहाँ पे जो आपको पैसा मिल रहा है वो टर्नओवर के ऊपर पैसा मिल रहा है। टर्नओवर का मतलब है कि आप देखे होंगे पूरे बिज़नेस प्लान में, जब हमारा बिज़नेस प्लान का सेशन चलता है, तो आप देखते होंगे कि वेलकम रॉयल्टी में कंपनी टर्नओवर का 3% निकाला जाता है। वो 3% क्या होता है? कंपनी सारे लोग मिलके जो बिज़नेस किए उसका 3% का एक शेयरिंग आपको मिलता है 1100 बीवी करने से।
तो हर लेवल पे आप देखेंगे कि कंपनी टर्नओवर का, कंपनी के टोटल बिजनेस का एक शेयर आपको दिया जाता है। तो अगर हम किसी कंपनी से शेयर लेते हैं, दैट मीन्स हम उस कंपनी के पार्टनर हो गए। तो आज से आप सब लोग सोचिए कि हम सब लोग, आप सब लोग वेदालेक्स कंपनी के हम लोग शेयर होल्डर है, पार्टनर है ना। जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको इतना शेयर दे दिया जाएगा, उतना इनकम दे दिया जाएगा। और हम यहां पे शुद्ध रूप से एक बिजनेस में है, स्वरोजगार में, इंटरप्रेन्योरशिप में है। तो हमें माइंडसेट भी वही रखना पड़ेगा। हम ये माइंडसेट के साथ काम नहीं कर सकते कि मेरा अपलाइन मुझे ज्वाइन कराया तो मेरा सारा काम वही करेगा, क्योंकि पैसे आप भी कमाते हैं, है ना। आपको एक फिक्स सैलरी नहीं दिया जाता है, इसमें देर इज नो लिमिट। आप जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हैं। हाईएस्ट कमाने का कोई यहां पे लिमिट नहीं डाला गया। अगर आप में क्षमता है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप उस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, तो आप महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं। तो अनलिमिटेड इनकम यहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट हमें वो वाला रखना पड़ेगा कि ये खुद का बिजनेस है और इस बिजनेस को हमें बिल्ड करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बिजनेस में अगर आप नए हैं दोस्तों, यहाँ पे आज के मीटिंग में दो तरीके के लोग जुड़े होंगे। कुछ लोग होंगे जो पुराने लीडर होंगे, एक्सपीरियंस लीडर होंगे, जो काम कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या है कि ये सेशन से आप ये सीखेंगे कि आपको टीम को कैसे ट्रेनिंग देना है। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको ये पता चलेगा कि हमें काम कैसे करना है। तो जो भी नए व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं, आपको दो तरीके से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। एक तो अपलाइन के द्वारा, जो आप बिजनेस, जिनके द्वारा आप बिजनेस में आए हैं, या उनके जो अपलाइन होंगे जो बेहतरीन ढंग से इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे पहुंचे, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, जो अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं, अच्छा मीटिंग कर सकते हैं। आप उनको अपना एक मेंटर बना लीजिए और उनके मार्गदर्शन में काम करिए। वो अपलाइन आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आपको काम सिखाएगा, आपको हेल्प करेगा और आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। उसके अलावा कंपनी के द्वारा आपको बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे। कंपनी के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हैं जहां पे कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि www.bedalex.in ये कंपनी का वेबसाइट है। उसके अंदर आप जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, कंपनी का कौन सा ऑफर चल रहा है, कंपनी का क्या बिजनेस प्लान है, ये सारा डिटेल्स आपको वहां पे मिलेगा। एक टोल फ्री नंबर कंपनी ने आपको दिया है, 1800-200-235। ये नंबर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है ना। कोई भी तरीके का अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई केवाईसी रिलेटेड, कोई अकाउंट रिलेटेड, किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल करेंगे। तो जिस डिपार्टमेंट से संबंधित आपको आपका क्वेरी रहेगा, वो डिपार्टमेंट आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। उसके अलावा जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो तरह तरह का रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तरह तरह का बीमारी के बारे में पूछते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने आपको डॉक्टर का सुविधा दिया है। डॉक्टर का नंबर है 9983210078। तो इस पे आप व्हाट्सअप करके उसके रिपोर्ट को भेज सकते हैं, या आप इनसे बातचीत करके व्हाट्सअप के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेके और आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को आप एक प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट उनको यूज करना चाहिए। उसके अलावा हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी हमारे चैनल बने हुए हैं, जहां पे जितनी भी हम लोग मीटिंग करते हैं वो मीटिंग का भी वीडियो वहां पे मिलेगा और बहुत सारे इंफॉर्मेशनल मटेरियल आपको वहां पे मिलेगा, जिससे कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये कंपनी ने आपको सपोर्ट सिस्टम बना के दिया है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, हम इस बिजनेस में जुड़ तो गए हैं, लेकिन इस बिजनेस को करें क्यों, है ना। इस बिजनेस में वही बड़ा सफलता हासिल कर सकता है जिसके पास सपने बड़े होंगे। अगर कोई व्यक्ति कहा गया ए गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ए ग्रेट लाइफ, मतलब अगर जीवन में 10 20 30 हजार में जीवन को आप अच्छी तरीके से मान लेते हैं कि ये मेरा जिंदगी अच्छा है और मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ड्रीम लेके चल रहे हैं, जो अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो व्यक्ति के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही कारगर साबित होने वाला है और अपने सारे सपनों को चाहे तो यहाँ पे पूरा कर सकता है। जैसे हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरे पास एक आलीशान घर हो, है ना, जिसमें ढेर सारे कमरे हो, बहुत अच्छा वॉशरूम हो, बहुत बढ़िया उसमें सोफा लगे हो, पलंग लगा हो, सारा सुख सुविधा हो। जो उस घर के अंदर जाए तो मन में खुशी आए, कोई आपके घर में आए तो घर का तारीफ करे। हर व्यक्ति एक सपना देखता है कि मेरे पास एक ऐसा घर हो, है ना। हर आदमी चाहता है कि मुझे, मेरे पास एक अच्छा कार हो, है ना, एक चमचमाती हुई कार हो जिसमें हम पूरे फैमिली के साथ घूमने जाएं, या फिर हम अपने काम में भी उस कार को यूज करें। तो एक चमचमाती हुई कार, लग्जरी कार चाहते हैं लोग। और चाहते हैं कि मैं टाइम फ्रीडम कमाऊं। टाइम फ्रीडम क्या होता है, मैं जिंदगी भर काम ना करूं,
मैं जिंदगी भर काम ना करूं, मैं वेदालेक्स में एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया हूं कि मैं 5 साल काम करूंगा, 10 लाख रुपए महीने के इनकम में पहुंचूंगा, 20 लाख रुपए महीने के इनकम में पहुंचूंगा, और मैं लाखों का नेटवर्क बनाऊंगा, अपने टीम में सैकड़ों लोगों को लीडर बना दूंगा, और वो लीडर को पीछे से मैं सपोर्ट करता रहूंगा। लीडर काम करेंगे और मैं काम करूं ना करूं, लेकिन मुझे पैसा आएगा, और मेरे पास जो समय होगा वो समय मैं अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए यूज करूं और टाइम फ्रीडम का मजा लूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं 60 साल 70 साल की उम्र तक काम ना करूं, मैं अगले 5 साल 10 साल काम करूं और बाकी की जिंदगी को मैं इंजॉयमेंट के रूप में इंजॉयमेंट करूं। उसके बाद व्यक्ति का सपना होता है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करूं, मैं दुनिया की अच्छी अच्छी चीजों को देखूं, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने के लिए जाऊं। तो ये भी सपना लोगों का होता है। और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होता है कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं, जब तक मैं कर रहा हूं मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन अगर भगवान ना करे मैं एक ऐसे सिचुएशन में चला जाऊं कि मैं काम करने के लायक ना रहूं या इस दुनिया में ना रहूं, तब भी वो इनकम मेरे फैमिली को जाते रहना चाहिए, मेरे घर में लगातार वो पैसिव इनकम जाते रहना चाहिए। तो वो चीज भी एक लोगों का ड्रीम होता है। और अपने बच्चों को हर आदमी चाहता है कि उसको एक अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा संस्कार दे, हायर एजुकेशन दे, और पढ़ा लिखा के उनको काबिल बनाए ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके। तो दोस्तों, ये सारे सपने हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पूरे हों, और मेरे ख्याल से आपके भी ये सपने होंगे, है ना। और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अपने इन सपनों को पूरा किए हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या सच में इस सपने को आप देखते हैं? क्या इन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं आपके पास लग्जरी कार हो, बड़ा सा घर हो, वर्ल्ड टूर करें, बच्चों के लिए अच्छा कर पाए, फाइनेंशियल फ्रीडम कर पाए, टाइम फ्रीडम लेके आ पाए? क्या सच में चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये सुनहरा अपॉर्चुनिटी, ये सुनहरा बिजनेस वेदालेक्स परिवार आपके लिए है। अब आगे बात करते हैं। ये सारे सपने अगर सच में हम देखते हैं, और अगर हम वेदालेक्स ना करें और उस काम को करते रहें जिस काम को हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो क्या उस काम से मेरे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? अब जो भी अर्निंग कर रहे होंगे वो वहां पे 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपया कमा रहे होंगे, क्या उससे वो आलीशान घर आ जाएगा? क्या वो BMW मर्सिडीज कार ले पाएंगे? क्या वर्ल्ड टूर कर पाएंगे? क्या बच्चों को हायर एजुकेशन दे पाएंगे? क्या वो उस काम को और 5 साल करके छोड़ देंगे तो आपके घर में लगातार पैसा आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा? क्या टाइम फ्रीडम मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपका आंसर आता है नो, नहीं हो सकता, तो दोस्तों आपका स्वागत है वेदालेक्स परिवार पे। आप यहां से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, सारे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और जो भी चीज अपने लाइफ में चाहते हैं आप वो चीज यहां से हासिल कर सकते हैं, है ना। वो कैसे होगा? अब उस चीज को हम पाने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा, एक सही तरीका क्या होगा, हम किस तरीके से काम करेंगे कि उन सारी चीजों को हम अचीव कर पाए और एक बड़ा अचीवमेंट हम इस बिजनेस में ले पाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं, कुछ रोड मैप देता हूं, कुछ सिस्टम बताता हूं जिसको फॉलो करके आप आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं उसका हमारे पास एक गोल सेटिंग होना चाहिए। गोल सेटिंग क्या होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए? हमें कार चाहिए, हमें घर चाहिए, हम लाखों का करोड़ों का बैंक बैलेंस चाहते हैं। तो हमारे पास जो भी सपने हैं, सपने छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, उन सारे सपनों को गोल बनाना पड़ेगा, गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। गोल कैसे कैसे हम बनाते हैं? हमारे जो भी ड्रीम होते हैं उस ड्रीम को पाने का अगर एक हम पार्टिकुलर डेट डाल देते हैं कि मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन की जरूरत है और वॉशिंग मशीन 30,000 रुपए का आएगा, और ये वॉशिंग मशीन में 2-3 साल से सोच रहा हूं कि अपने घर पे लेके आऊं या पुराना बदल दूं, और वो सपना आज तक सपना ही रह गया, मैं बदल नहीं पा रहा हूं। तो आप उस वॉशिंग मशीन के सामने एक डेट डाल दीजिए कि मैं आज इस बिजनेस का शुरुआत कर रहा हूं, आज मेरा लेवल जो भी है, लेकिन अगले 6 महीने में या 3 महीने में मैं इस लेवल को अचीव करूंगा, मैं वेगा स्टार बन जाऊंगा, या फिर मान लीजिए मैं शूटिंग स्टार बन जाऊंगा, और शूटिंग स्टार बन के 25-30 हजार का जब पेमेंट आएगा तो वो वॉशिंग मशीन मैं अपने घर पे लेके आऊंगा। तो आप लेवल वाइज भी गोल बना सकते हैं, आप थिंग वाइज भी बना सकते हैं। आप जो भी चीजों को पाना चाहते हैं उसका एक गोल सेट करना पड़ेगा आपको, और गोल सेट करने का एक तरीका है। तरीका क्या है? पहला एस, स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल, है ना। स्मार्ट गोल किसको बोलते हैं? स्मार्ट में एस आता है, एस स्पेसिफिक, मतलब आपको स्पष्ट होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। बहुत का डिफिनेशन आपके लाइफ में क्या है?
मुकेश अंबानी का अलग हो सकता है, बहुत मतलब वो अरबों में सो सकता है, पर एक भिखारी बहुत मतलब 200-400 रुपए में का सो सकता है। एक 10-20 हजार कमाने वाले को 10-20 लाख रुपया मिल जाए तो उसके लिए बहुत है, लेकिन जो 5-10 लाख रुपया कमा रहा है उसको अगर 10-20 लाख मिल जाए तो उसके लिए बहुत नहीं है। तो आपके लिए बहुत का डिफिनेशन क्या होता है? आप स्पेसिफिक सोचिए कि महीने का मुझे 5 लाख रुपया आए तो मेरे लिए बहुत है, मुझे 10 लाख आए तो बहुत है, मुझे 1 लाख आए तो बहुत है। आप स्पेसिफिक बनाइए। मुझे एक बड़ा सा कार लेना है, कई लोग बोलते हैं बड़ा सा कार लेना है। बड़ा सा कार क्या? बड़ा सा कार रोल्स रॉयस भी होता है, बड़ा सा स्कॉर्पियो भी होता है, फॉर्च्यूनर भी होता है, और जिसके पास कार नहीं है उसके पास वेगन आर भी बड़ा ही कार होता है। आपको कौन सी कार चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल। अब उस चीज को पाने के लिए मेजर कर सके कि हम किस रफ्तार से चल रहे हैं, कितना समय इस बिजनेस को दे रहे हैं, और उसको हम कब तक अचीव कर पाए, वो मेजरेबल होना चाहिए कि अगर हम ये चीज पाना चाहते हैं तो उसका डेट कौन सा फिक्स होना चाहिए, कब तक हम पा सकते हैं जितना। क्योंकि कई लोग आप में से फुल टाइम काम कर रहे होंगे, कई लोग पार्ट टाइम कर रहे होंगे, और कई लोग कभी कभी कर रहे होंगे, सम टाइम, है ना, सम टाइम। सप्ताह में 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, कभी कर लिए, कभी नहीं कर लिए। तो उस रफ्तार से आप जो जो स्पीड से काम करें, उस स्पीड में उसको मेजर करिए कि वो कब तक आप हासिल कर सकते हैं। अचीवेबल, अब वो अचीवेबल भी लगना चाहिए। अब कोई बोलता है सर मैं 1 साल वेदलेक्स में काम करके रोल्स रॉयस लेने वाला हूं, तो आप खुद से पूछिए क्या वो अचीवेबल है? सर मैं 3 महीने में ग्लोबल स्टार बनना चाहता हूं, बन सकते हैं, लेकिन 3 महीने में 50 लाख 50 लाख बीवी करने के लिए कितना एफर्ट, कितना बड़ा टीम, कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। क्या आप 3 महीने में दे सकते हैं? तो अचीवेबल है, और नहीं दे सकते हैं तो फिर 3 साल का बना लीजिए। अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक। अब वो चीज उसमें सच्चाई लगना चाहिए। आप कोई बात बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये लेना चाहता हूं, तो क्या सच में वो लेने लायक है? सच में आप उसको ले सकते हैं? क्या आपकी बातों में सच्चाई लग रहा है? तो रियलिस्टिक होना चाहिए, और टी से टाइम बोन्ड होना चाहिए, हर सपना के साथ डेट होना चाहिए कि मुझे ये चीज कब पाना है। और दोस्तों 3 तरीके का गोल सेटिंग होना चाहिए। पहला होना चाहिए शॉर्ट टर्म, 6 महीने के दरमियान आप कौन कौन सा लेना चाहते हैं। अब कई लोग ऐसे होंगे, मोबाइल पुराना हो गया, मोबाइल टूट गया, अब एक मोबाइल ही है वो 10,000 रुपए का लेना चाहता है, वो 6 महीने के अंदर आप ले सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आपका बच्चा का बर्थडे आ रहा है 2 महीने के बाद, और उसको एक 5,000 रुपए का साइकिल देना है, तो उसके लिए 2 साल लगाने की जरूरत नहीं है, उसको 2-3 महीने का एक गोल सेट में आप डाल सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को जो आप पाना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर में टीवी खराब हो गया, या मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, और मिक्सर ग्राइंडर 3-4 हजार रुपए का आता है, तो उसको लेने के लिए आप साल भर लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो आप शाइनिंग स्टार बन के, या आप बूस्टर 3 करके भी आप मिक्सर ग्राइंडर अपने घर पे ला सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कौन कौन चीज जो हमें 6 महीने से पहले चाहिए, लेबल, कौन कौन सा लेबल, और कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी सुख सुविधाएं हम अपने लिए लाना चाहते हैं 6 महीने के अंदर। तो ऐसे 10 चीज लिखिए इसमें। फिर लिखिए आप मिड टर्म, मिड टर्म 2 साल तक, 6 महीने से 2 साल तक। ये 2 साल के अंदर आपका कार भी आ सकता है, ये 2 साल के अंदर आप 1 लाख 2 लाख के पेमेंट को भी अचीव कर सकते हैं, ये 2 साल के अंदर आप वेगा स्कॉर्पियन रीगल लियो के भी लेवल को अचीव कर सकते हैं। ये 2 साल के अंदर अगर 2-5 लाख रुपए का लोन आपके ऊपर चल रहा है तो उसको भी चुकाने का आप इसमें गोल सेट कर सकते हैं। तो 2 साल के अंदर आप क्या क्या पाना चाहते हैं? अगर मान लीजिए आप लाख रुपए के इनकम में चले गए तो 2 साल में आप 20 लाख रुपया कमा लेंगे। तो 20 लाख में आप क्या क्या ड्रीम पूरा कर सकते हो उसका भी एक गोल सेट करिए। और 5 साल या उसके ऊपर, अब 2 साल के बाद अब आपको बड़ा घर चाहिए, उस घर के लिए का कीमत मान लीजिए 50 लाख है या 1 करोड़ है, तो वो 6 महीने में तो नहीं रखेंगे, वो 3 साल का गोल बना सकते हैं, 5 साल का गोल बना सकते हैं। बैंक फाइनेंस भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास 20 लाख हो जाएगा या 10 लाख हो जाएगा, तो बाकी मैं फाइनेंस करा के उस चीज को अचीव कर लूंगा, और मेरा मंथली उतना इनकम हो जाएगा जिससे कि मैं वो ईएमआई भर सकता हूं। 2 साल के अंदर आप एक मिड रेंज कार प्लान कर सकते हैं, 8 लाख 10 लाख 15 लाख तक का कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लग्जरी कार का प्लान करें, मुझे मर्सिडीज ही चाहिए, मुझे ऑडी ही चाहिए, तो ये आप 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल का आप प्लान करिए। लेकिन आपके पास छोटे या बड़े कम से कम 30 गोल होने चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, जिस तरीके से एक गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल का जरूरत पड़ता है ना, फ्यूल के बगैर गाड़ी खड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ सकता। उसी तरीके से एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए जो फ्यूल का जरूरत पड़ता है ना, उस फ्यूल का नाम है गोल। अगर आप अपनी जिंदगी में गोल बनाते हैं और उस गोल को आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, और वो गोल आपके दिमाग में 24 घंटा चलता है, वो गोल के बारे में आप 24 घंटा सोचते हैं, तो वो गोल आपको ना थकने देगा, ना रुकने देगा, ना टूटने देगा, और ना सोने देगा। वो गोल आपसे काम कराएगा।
वो गोल आपके लिए फ्यूल का काम करेगा, वो गोल आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो हर व्यक्ति के पास गोल होना जरूरी है। तो पहले ये गोल बनाइए। गोल बनाने के बाद उसके बाद आप फील्ड पे जाइए और फील्ड पे काम करिए। तो सबसे पहला काम कि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप कितने लोगों को जानते हैं, तो आप बोलेंगे अरे सर मेरे पास तो इतने लोग हैं कि आप पूछिए मत, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप 50 लोगों का नाम बताइए, तो आप में से कई लोगों को तुरंत माइंड में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक डायरी दे दूं और एक पेन दे दूं और 2 घंटे का समय दे दूं और मैं बोलूं आपको कि आप 200 लोगों का नाम बताइए, लिखिए, तो आप 2 घंटे में 200 लोगों का नाम बता सकते हैं। और एक बार जिनका नाम आप डायरी पे लिखते हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए आपका प्रोस्पेक्ट बन जाता है। तो लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से एक बड़ा बिल्डिंग अगर हम बनाना चाहते हैं, बड़ा ब्रिज बनाना चाहते हैं, तो हम हमें हमें क्या है, हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो ईंट चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, लेबर चाहिए। ये हमारा रॉ मटेरियल, और जिसके पास जितना बड़ा मात्रा में होगा वो उतना बड़ा बिल्डिंग बना पाएगा। अगर आपके पास रॉ मटेरियल कम है तो आप छोटा बिल्डिंग बनाएंगे, रॉ मटेरियल बड़ा है तो आप बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे। उसी तरीके से अगर आप बड़ा टीम का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लिए हमारा लोग होता है। जिसके पास लिस्ट जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा टीम बनाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी आप लिस्ट बनाए ना, एक चीज का ध्यान रखना है, नो प्री जजमेंट। पहले से अनुमान मत लगाइए वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको पिछले 10 साल का अनुभव बताता हूं, मेरे साथ भी हुआ और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। आप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद करेंगे, कई बार वो आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, और कई बार आप सोचते हैं यार वो क्या जुड़ेगा, और वही आपके साथ जुड़ के बड़ा काम कर लेता है। कई बार आपके साथ स्ट्रेंजर आ जाते हैं जिनको पहले से नहीं जानते, कहीं चौक चौराहे में टकरा गया, कहीं ट्रेन बस में वो मिल गया, और वो व्यक्ति आपके साथ काम करना चालू करता है और बड़ा कर लेता है काम। तो नो प्री जजमेंट, कभी भी जजमेंट मत करिए। और लिस्ट बनाने का मैं एक तरीका आपको बताता हूं। तरीका क्या है? सबसे पहले जितने भी आपके दोस्त हैं ना, फ्रेंड्स, उनके नाम लिखिए। बहुत सारे फ्रेंड होंगे आपके, स्कूल के, कॉलेज के, है ना? बहुत सारे फ्रेंड होंगे आपके, गांव के, बहुत सारे फ्रेंड होंगे। उसके बाद रिलेटिव्स का नाम लिखिए, रिलेटिव्स। अब आप देखिए कि आपका जो मामा घर है या नानी घर, नाना घर है, सिर्फ नानी घर या नाना घर ही नहीं है, उसके आस पड़ोस में उनके भी रिश्तेदार हैं जिनके पास आप कभी कभार जाते होंगे, उनका भी नाम लिखिए। आपके मौसा जी होंगे, आपके फूफा जी होंगे, आपके शादी हो गया तो ससुराल पक्ष के बहुत सारे लोग होंगे। ससुराल में अपनी वाइफ को आप पूछिए तो उनके भी मामा होंगे, उनके भी चाचा होंगे, उनके भी फूफा होंगे। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो रिश्तेदारी बहुत बड़ा होता है। वो अलग बात है कि हम सबके घरों पे नहीं जाते हैं, हर फंक्शन में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन होता है। उनका नाम लिखिए। एक सही टाइम आएगा जब आप इस बिजनेस को अप्रोच कर पाएंगे। उसके बाद आपका भाई होगा, उनका भी शादी हुआ होगा, तो उनके भी ससुराल पक्ष के बहुत सारे लोग होंगे। बहन की शादी हुई तो उनके भी ससुराल पक्ष के। ऐसे रिश्तेदार का सिर्फ अगर नाम लिखेंगे ना, तो 100 से ज्यादा नाम आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ऑफिशियल कॉलेजियस, जहां पे आप काम करते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे मिलते हैं, रोजाना उनसे मुलाकात होती है, वहां पे आते जाते लोग होंगे, तो वैसे लोगों का नाम लिखिए। सोशल मीडिया फ्रेंड, आप फेसबुक उठा के देखिए कितने आपके फ्रेंड लिस्ट में ना होंगे, इंस्टाग्राम में कितने लोग होंगे। ऐसे लोगों का भी नाम लिखिए जो आपके पोस्ट को लाइक करते हैं, आप उनके पोस्ट को लाइक करते हैं। बातें कम होती है, मैसेंजर में बात हो सकता है, मैसेंजर में उनका फोन नंबर ले सकते हैं, उनका नाम लिखिए। नाइबर, जो आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में रहते हैं, उनका भी नाम लिखिए। फोन डायरेक्टरी, आप फोन उठा लीजिए। फोन में आपको, आप कभी कोई कैब बुक किए होंगे, कोई टैक्सी बुक किए होंगे, उसका नंबर होगा। कभी किसी प्लम्बर को बुलाए होंगे, उसका नंबर होगा। कोई आपको न्यूज़पेपर देता होगा, उसका नंबर होगा। किसी से आप इंश्योरेंस कराए होंगे, उसका नंबर होगा। किसी दुकान में आप गए होंगे, उसका नंबर होगा। कई इलेक्ट्रीशियन का नंबर होगा। दुनिया भर का नंबर आपके फोन में है, जिसका जरूरत आपको एक बार दो बार पड़ा होगा, लेकिन उसका नंबर है। मैं पहले ही बोला, नो प्री जजमेंट, नाम लिखिए पहले। अगर आप नाम नहीं लिखते तो क्या होता है ना, कई बार हम किसी शहर में चले जाते हैं, वहां पे हमारे 5 कांटेक्ट होते हैं, लेकिन उस समय माइंड में एक ही आदमी आता। हम जाते हैं, उस आदमी से मिल के आ जाते हैं, और वापस आने के बाद याद आता, अरे यार वहां पे एक विनोद भी था, मैं उससे भी मिल सकता था। लेकिन अगर लिस्ट में उस एरिया का अगर आपके पास नाम होगा, तो आप जाके एक साथ 5 लोगों को आप लिस्ट एक बार उठा के देख लीजिए, 5 लोग मिलेंगे। और पांच, जब आप उतना टाइम दे ही रहे हैं, उतना इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं ट्रेवलिंग पे,
तो आप क्यों ना 5 लोगों से मिल के आ जाए। ये करना जरूरी है। रिफरेंसेस, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनसे जब आप मिलेंगे तो वो बोलेंगे यार मैं तो अभी कर नहीं सकता, मेरे घर में शादी है, मैं मेरा तबीयत खराब है, मेरा ऐसा है, मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को बोलिए ठीक है सर अभी आप बिजी हैं, लेकिन आप 2-4 लोग ऐसे बताइए जो इस बिजनेस को कर सकते हैं, जिनको पैसा का नीड है। तो वो 2-4 लोगों का रेफरेंस दे सकते हैं कि मेरे एक भाई है, उसको यार पैसे का बहुत जरूरत है। एक मेरा दोस्त है, वो इंश्योरेंस एजेंट है, उसका भी काम ठीक नहीं चल रहा, वो भी काम का तलाश में, तो उससे आप मिल सकते हैं। ऐसे रेफरेंसेस बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपको मिलेंगे। उन लोगों का नाम लिखिए, कोल्ड कॉलिंग। और आप एक इस तरीके का फॉर्मेट बना लीजिए अपने डायरी में, पहले सीरियल नंबर, फिर उसका नाम, फिर उसका मोबाइल नंबर, है ना। और आप एक चीज इसमें, एक दो चीज और ऐड कर सकते हो, उसका सिटी लिख लीजिए, वो कहाँ का है। और उसके बाद जब आप कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद कब वो मिलने के लिए बुलाया, उसका एक मीटिंग डेट, और मिलने के बाद वो क्या बोला, आपसे प्रोडक्ट मांगा, वो एक सप्ताह बाद मिलने के लिए बुलाया, वो क्या किया, उसका रिमार्क के लिए कॉलम छोड़ दिए। तो ऐसे 5 से 10 कॉलम आप बना लीजिए डायरी पे, जिसमें आप अपने सुविधा अनुसार क्या क्या उसमें डालना चाहते हो डाल के, और एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये लिस्ट को यूज कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि जब हम लोगों का लिस्ट बनाते हैं तो फिर हमें मिलने के लिए अटरैंडम किसी से नहीं मिलना है कि हाँ ये व्यक्ति को मैं जानता हूँ, चलो उसके घर पे जाता हूँ, बेल बजाता हूँ। आप पता चला कि जब आप बेल बजाए ना, तब वो व्यक्ति घर पे नहीं है, या जैसे आप बेल बजाए तब तक वो जूता का लेस बांध रहा है और बोला अरे यार मुझे तो अभी जाना था डॉक्टर के पास, तुम आ गए अचानक। वो टाइम देगा नहीं, आपका टाइम ये हो जाएगा। या फिर आप बहुत प्रेशर डालेंगे तो 5 मिनट आपके साथ बैठ जाएगा, लेकिन उसका माइंड वहां पे रहेगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा। बेस्ट तरीका है अपॉइंटमेंट लेके जाइए। और दोस्तों, जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है फोन यूज करिए। फोन से अपॉइंटमेंट लीजिए। और जब आप फोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो फोन पे अपॉइंटमेंट 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, घंटों बात नहीं करना है। और जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब हम अपॉइंटमेंट के लिए फोन करेंगे, जब उसे हम टाइम फिक्स करने का, मिलने के लिए टाइम फिक्स करने के लिए जब हम बात करेंगे, तो उस समय हमें प्लान शो नहीं करना, हमें हिंट नहीं देना। अपॉइंटमेंट में कुछ चीजों का वर्ड का इस्तेमाल आपको नहीं करना। जब आप फोन करें तो उसको कभी मत बोलिए कि भाई मैं तुम्हें एक कंपनी में मेंबर बनाना चाहता हूं, भाई मैं एक कंपनी के बारे में तुमको बताना चाहता हूं, मैं एक चेन सिस्टम में ज्वाइन किया हूं। नो, मैंने ज्वाइनिंग किया, आपको ज्वाइनिंग कराना चाहता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं, मैं एमएलएम में काम कर रहा हूं, मैं अपने अपलाइन से मिलाना चाहता हूं, डाउनलाइन बनाना चाहता हूं। नो, ऐसा वर्ड जिससे पता चले कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 20-25 साल से हमारे देश में चल रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में बहुत सारी फर्जी कंपनी, स्कैम करने वाली कंपनी लोगों के पास गई, उनका पैसा लगवाई डबल ट्रिपल करने के नाम पे, आरओआई के नाम पे, हेल्पिंग प्लान के नाम पे, पैसा दुगुना करने के नाम पे, और कई तरह का सब्जबाग दिखा के लोगों का पैसा डुबाया गया। और वो सही और गलत कंपनी में अंतर नहीं कर पाते। और जब आप उसको बताते हैं कि मैं भी एक कंपनी के बारे में बताने के लिए आ रहा हूं, वो व्यक्ति का अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है तो उसी चश्मे से आपको भी देखेगा, और उसको लगेगा ये आएगा, समझाएगा और मेरे से 10,000 रुपया मांगेगा। और वो व्यक्ति आपसे रिश्ता खराब ना हो बोल के टाल मटोल करके हो सकता है आपसे मिलने के लिए मना कर दे, और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे दोस्तों? जब भी आप अपॉइंटमेंट ले, तो आप, मैं एक फार्मूला बताता हूं, उस फार्मूला के तहत आप बात करिए। सबसे पहले जब आप किसी को फोन करें, तो फोन करने के बाद सबसे पहले पर्सनल टॉक करिए, उसे हाल चाल लीजिए, है ना। आप प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो बोलना है पहले वो बोलिए। बोलने के बाद उसको पूछिए घर फैमिली का बात, कि भैया घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, जैसा रिलेशन है उतना दूर तक बात करिए, पर्सनल टॉक, है ना। दूसरा, फिर उससे बात करिए उसके बिजनेस, उसके काम, उसके प्रोफेशन के बारे में। अगर वो किसान है तो फिर पूछिए कि अभी क्या खेती में लगाए हो। वो बिजनेस करता है तो बोलिए और दुकानदारी कैसा चल रहा है। नौकरी करता है तो बोलिए और जॉब कैसा चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, 95% लोग अपने प्रेजेंट काम से खुश नहीं रहते हैं। वो बोलेंगे यार बस चल रहा है, काट रहे हैं, चला रहे हैं, इस तरीके का बात करेगा। तो पहला पर्सनल टॉक, दूसरा उसके प्रोफेशन से रिलेटेड बात करेंगे, और तीसरा उसको बोलना है
एक चीज उसके दिमाग में डालना है। मान लेते हैं कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है और आप उससे पूछते हैं कि भाई कैसा चल रहा तुम्हारा इंश्योरेंस का काम, बोलेगा यार चल रहा है बढ़िया। तो आप उसको ऐसे बोलिए कि अभी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा, ऑनलाइन भी पॉलिसी बिक रहा है, बोलेगा बिल्कुल। और किसी को ये मत पूछिए कि कितना कमा लेते हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता लोगों से पूछने के लिए। उसको बोलिए कि भाई आप जो भी पैसा कमाते हैं, अगर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि आप और एक्स्ट्रा 10,000 रुपया कमा सकते हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा? क्या बोलेगा वो? अगर किसी को प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो अलग बात है, फिर तो आप जाके प्रोडक्ट का बात करिए। लेकिन अगर आप उसको बिजनेस में लाना चाहते हैं, उसको आप नेटवर्कर बनाना चाहते हैं, उसको एसोसिएट बनाना चाहते हैं, उसको आप बिजनेस में आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको बात करना पड़ेगा उसके फायदे का। उसको ये पूछिए कि सर आप जो काम करते हैं उस काम को करते हुए अगर आपको 20,000 रुपया और कमाने का मौका मिले तो आपके लिए कैसा रहेगा? एक गृहिणी को बोलिए कि मैडम आप घर में रहते हैं, दोपहर का टाइम में आप क्या करते हैं? मैं ऑलमोस्ट खाली रहती हूँ। मैडम ये दोपहर का 2-3 घंटा जो आप खाली जो समय है, अगर इसको यूज़ करके आपको महीने का 5,000 रुपये कमाने का मौका मिले तो आपको कैसा रहेगा? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अगर घर से आपको बैठे-बैठे 5,000 रुपया कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? एक दुकानदार को बोलिए कि सर दुकानदारी करते हुए, दुकान चलाते हुए अगर एक्स्ट्रा 10,000 रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बस ये सवाल पूछिए। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बोलेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, बोलेगा बिल्कुल अच्छा, मैं तो सोच ही रहा हूं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। फिर वो सामने से सवाल पूछेगा कि भाई क्या है, कुछ बता दो, क्या करना होता है? कुछ भी नहीं बताना है। उसको बोलिए कि सर सच में आप पैसा कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्लान दिखाना चाहते हैं तो आप खुद से अगर दिखाना चाहते हैं तो बोलिए कि मैं अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो बैठ के मैं आपके साथ 30 मिनट डिस्कस करना चाहता हूं, और 30 मिनट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप महीने का 10,000 रुपया कैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी से मिलाना चाहते हैं तो बोलिए कि मैं एक प्रोजेक्ट में मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूं, और उनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो आज बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे फ्रेंड से मैं आपको मिलाऊं, ताकि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझा सके, बता सके, और आप समझ के एक सही निर्णय ले सके कि आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं। कोई कंपनी नहीं, कोई एमएलएम नहीं, कोई वेदालेक्स नहीं, कोई तुलसी नहीं, कोई डिटॉक्स नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई ज्वाइनिंग नहीं, इसका बात ही नहीं करना है। एक प्रोजेक्ट है हमारे पास जिसमें बहुत सारे लोग, और अगर दुकानदार है तो उसको बोलिए कि आप जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन यहां पे बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। नौकरी वाले को बोलिए कि सर आपके जैसे बहुत सारे जॉब वाले लोग इसमें बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। कोई टीचर है तो बोलिए सर आपके जैसे बहुत सारे टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा। और कोई अगर गृहिणी है तो उसको बोलिए कि मैडम आपकी जैसे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो महीने का 50-50 हजार रुपया कमा रही। उनको लगेगा कि यार मेरे जैसे लोग कमा रहे हैं, तो वो देखने के लिए इंटरेस्टेड होगा। और कितना भी पूछ ले कि थोड़ा सा बता दो, बोलिए कि बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ दिखाने के लिए है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लान कभी भी बताना नहीं है, प्लान हमेशा दिखाना है। प्लान बताना नहीं है, कंपनी बताना नहीं है, प्रोडक्ट बताना नहीं है, सब कुछ हमें दिखाना है। और दिखाने के लिए मिलना पड़ेगा। चाहे प्रोडक्ट कैटलॉग से प्रोडक्ट दिखाइए, फिजिकल प्रोडक्ट दिखाइए, डेमो प्रोडक्ट दिखाइए, कंपनी का वीडियो दिखाइए, कंपनी का फोटो दिखाइए, प्लान लिख के दिखाइए, लेकिन सब कुछ दिखाना है, बताना कुछ नहीं है। फोन से कितना भी पूछे, बताना कुछ नहीं है, हर चीज दिखाना है। बोलिए बताने के लिए कुछ नहीं है भाई, समझ नहीं आएगा, मिलना पड़ेगा। मैं दिखाना चाहता हूं आपको बहुत कुछ, देखने के बाद प्रोजेक्ट समझ में आएगा। और उसके बाद उसको दो ऑप्शन दीजिए, बोलिए कि इस प्रोजेक्ट में मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूं, दो ऑप्शन दीजिए कि मैं आज शाम को 5 बजे फ्री हूं और कल दिन को 11 बजे फ्री हूं। आप देखिए वो उसके काम के हिसाब से वो कब फ्री रह सकता है, उसको दो ऑप्शन दीजिए ताकि वो एक ऑप्शन बोले कि आज शाम को मैं थोड़ा बिजी हूं, कल 11 बजे ठीक रहेगा। या कल मैं दिन में बच्चे के स्कूल में जाने वाला हूं, कल मैं बिजी हूं, आज शाम को 5 बजे ही आ जाओ। दो ऑप्शन।
आज, कल, सुबह, शाम, ऐसे दो ऑप्शन देके बात करना आप। ऐसे बात करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार अपॉइंटमेंट दे दिया, वो मिलने को तैयार हो गया। कई लोग गलती क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने में गलती कर देते हैं, फोन पे ये फुल एक्साइटमेंट में बता देते हैं, अरे यार एक बहुत बढ़िया कंपनी है यार, इसमें तो एक धर्मराज जी जो है ग्लोबल स्टार है, 17 लाख रुपया महीना कमा रहे, पारस जी 20 लाख रुपया महीना कमा रहे। आप फुल एक्साइटमेंट में बात करते हैं और उसको लगता है ये किसी ने इसको टोपी पहना दिया, अब ये मुझे टोपी पहनना नहीं आएगा। नहीं, कुछ भी नहीं बताना है, हर चीज दिखाना है, और दिखाने के लिए मिलना पड़ेगा। सिर्फ मिलने की बात करिए। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मिलेंगे तो मिलने के बाद कई तरीके से आप मिल सकते हैं, कई तरीके से आप उसको प्लान दिखा सकते हैं। पहला होता है 1 to 1, एक व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लिए, उसके घर पे गए। और मैं आपको बताऊं, कभी भी मिलने का जो स्थान तय करिए ना, उसके घर पे करिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर में कंफर्टेबल होता है। अगर आप अपने घर पे बुलाते हैं, वो आपके घर पे आता है, आप उसको प्लान दिखाना चालू करते हैं। अगर उसको लगता है कि ये नहीं देखना चाहिए, तो कोई ना कोई अर्जेंसी बता के हो सकता है निकल जाए। या पूरा प्लान देखने के बाद आपको बोलेगा, यार वाइफ से पूछ के बताऊंगा, भाई से पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। जब आप उसके घर पे रहते हैं तो आपको धक्का मार के नहीं निकाल सकता। आप अपने घर पे बुलाते हैं तो चाय नाश्ता भी आपका लगता है, उसके घर पे जाते हैं तो चाय नाश्ता वही कराता है, पैसे भी बचते हैं। दूसरा बात है कि अगर वो उसको लगता है कि वाइफ से पूछने का बात करेगा, तो आप बोलिए कि मैडम को भी साथ में बुला लीजिए। दो उसमें होता है। अब जब आप पूरा प्रेजेंटेशन उसको दिखाएंगे, तो हो सकता है कि हस्बैंड को थोड़ा कम अच्छा लगे और वाइफ को ज्यादा लग जाए, तो वाइफ उसको पीस करेगी, पुश करेगी, कर लीजिए ना जी, क्या जाता है अपने। तो रिजल्ट आने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, ये सवाल भी खत्म हो जाता है कि मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या अगर वो लेडी है तो मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, ये भी बात खत्म हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों को बिठा दिया। तीसरा, जितना देर मर्जी आप उसके घर पे बैठ के आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं, वो आपको घर से धक्का मार के नहीं निकालेगा। टाइम प्रॉपर मिलेगा और कंफर्टेबल अपने घर पे ज्यादा रहेगा। इसलिए टाइम हमेशा। दूसरा, होम मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग कैसे कर सकते हैं कि आप एक जगह तय कर लीजिए, और वहां पे आप 4 5 10 लोगों को कॉल करिए, एक टाइम दीजिए और सबको वहीं पे बुला लीजिए। या आपके टीम में लोग हो चुके हैं, तो एक व्यक्ति के घर का लोकेशन को तय कर लीजिए, और सारे उस एरिया में जो आपके एसोसिएट है उनको बता दीजिए, कल शाम को 5 बजे मैं विनोद जी के घर पे एक होम मीटिंग करने वाला हूं। आप अपने लोगों को से अपॉइंटमेंट लीजिए और सबको वहां पे बुला लीजिए। तीसरा, ओपन हॉल मीटिंग कर सकते हैं। ये संडे के दिन होता है, महीने में 1 2 बार होता है, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक गैदरिंग चाहिए होता है। इसमें पैसा खर्च होता है, क्योंकि हॉल का पैसा, प्रोजेक्टर का पैसा, बैनर का पैसा, हर चीज का पैसा, और लोगों को इसमें टाइम ज्यादा लगता है और लोगों को तैयार होकर आना पड़ता है। और दूर में अगर कोई बैठा है, आप मिल नहीं सकते, तो जूम के माध्यम से, या हम लोग जूम के माध्यम से जो प्लान शो करते हैं, आप लोगों को वहां पे इन्वाइट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सबसे फास्ट रिजल्ट जो मिलता है वो होम मीटिंग में मिलता है। क्योंकि 1 to 1 करने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा में एक व्यक्ति को समझाएंगे। होम मीटिंग में भी 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटे में 10 व्यक्ति को समझाएंगे। हॉल मीटिंग कभी कभार होगा, उसके भरोसे आप बैठ नहीं सकते हैं। और जूम मीटिंग लगातार चलता है, लेकिन जूम मीटिंग एक डिस्टेंस होने की वजह से लोग उतना प्लान तो समझ लेते हैं, लेकिन फिर लगता है मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा। इसमें भी रिजल्ट आता है, लेकिन सबसे फास्ट और सबसे बढ़िया और तेजी से जो बिजनेस आपका ग्रो होगा, वो होम मीटिंग में होगा। इसमें आप अपने टीम को सपोर्ट भी कर पाते हैं। तो होम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। जब आप पूरा प्लान समझा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, कंपनी दिखा देते हैं, प्रोडक्ट दिखा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, अब लास्ट में क्या होता है, अब रिजल्ट निकालने की बारी है ना। वो सब कुछ देख लिया, अब उससे डिसीजन लेना है, उसको ओके कराना है, उसको बिजनेस में लेके आना है, उसको शुरुआत करवाना है। तो दो तरीके के सवाल पूछा जाता है, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब हुआ कि हम एक ऐसा सवाल दे दिए जिसमें वो हां भी बोल सकता है और मना भी कर सकता है, वो एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, वो हमारे साथ जुड़ भी सकता है और आपको टाल भी सकता है। ये ओपन एंडेड होता है। लेकिन क्लोज एंडेड ऐसा होता है सवाल, क्लोज एंडेड मतलब आप सवाल को इस तरीके से आपको पूछना है कि आपके सवाल में दो आंसर छिपा रहेगा, और दोनों आंसर आपके फेवर का होगा। आपके सवाल में दो आंसर छिपा होगा, आपके सवाल में दो ऑप्शन छिपा होगा, और जो भी ऑप्शन वो चूज करे, जो भी आंसर चूज करे, वो आपके फेवर का, आपके फायदे का, आपके रिजल्ट का होगा। मैं एग्जांपल से दिखाता हूं इसको। हमेशा जो सवाल है ना, क्लोज एंडेड पूछना है। क्या?
अब कई लोग बोलते हैं सर कैसा लगा, ठीक लगा, ठीक था, ऐसा मैं भी देखा हूं। तो सर ज्वाइनिंग के बारे में क्या सोच रहे हैं? अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, थोड़ा दिन रुक जाओ। फिर सर प्रोडक्ट, अरे रुक जाओ यार, महीने का लास्ट चल रहा है, सैलरी आने दो फिर मैं बताता हूं, अभी तो बहुत टाइट सिचुएशन चल रहा है। अगर हमें इस तरीके का सवाल पूछेंगे, आंसर भी उसी तरीके से आएगा। हमें, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिया हूं यहां पे। मैं अब इसमें सोचिए, पहला सवाल आप ऐसे पूछ सकते हैं, सर आप मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट जो देखे आप, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगी? अब साइकोलॉजिकल गेम समझिए। आपने क्या सवाल पूछा कि सर इस प्रोजेक्ट में क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सबसे ज्यादा अच्छी, आप अच्छी का बात नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा अच्छी। अब उसका माइंड बोलेगा, ये उसका माइंड ना गलत या बुरा की तरफ तो गया ही नहीं। आपने अच्छा पूछा, अब अच्छा क्या बताना है? सबसे अच्छा यार, ये जो आपने बताया ना, शूटिंग स्टार के बाद अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है तो कंपनी फिर भी 10-10 हजार उसके फैमिली को 3 साल तक देती है, यार ये सबसे अच्छा लगा। ये 1100 बीबी ना लगातार 1 साल खरीदने के बाद जो एक नेशनल ट्रिप मिलता है, ये सबसे अच्छा लगा। ये बूस्टर में जो आप बताए ना, 35-3500 में लगभग 1500 का इनकम आता है, यार बहुत अच्छा लगा, ये तो मैं बहुत लोगों को करा सकता हूं। ये जो आप डिटॉक्स के बारे में बताए ना कि डिटॉक्स पीने से पूरा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, क्लिंजिंग हो जाता है, बॉडी हल्का हो जाता है, हम बीमारी से बचते हैं, ये यार प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कुछ भी अच्छा बोल सकता है, हमें उसके अंदर से अच्छा आंसर लेना है, उसका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होगा। दूसरा, सर ये जो आप पूरा प्रोजेक्ट देखे, अब इसमें ये बताइए कि इसमें प्रोडक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा या इसका इनकम प्लान ज्यादा अच्छा लगा? कैसा लगा? नो, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा या इनकम प्लान? दोनों में आंसर, दो ऑप्शन है आपके पास, उसके पास। बोले कि यार प्लान के लिए तो पता नहीं मुझे, तो अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, लेकिन आपका प्रोडक्ट यार जो आपने बताया ना कि ये केमिकल फ्री है, आयुर्वेदिक है, और ये एकदम जो आपने डायबल एक्स प्लस के बारे में बताया ना कि ये एलोपैथ को छुड़ा देता है, और आपने जो रिपोर्ट दिखाई इतने लोगों को डायबिटीज में फायदा हुआ, यार ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ससुर जी को है, मैं तो सोच रहा था उनको एक देना है। और ये जो आप एक प्रोडक्ट बताए ना, किड केयर, जो 18 महीने से 18 साल के बच्चों का बौद्धिक मानसिक सब विकास होता है और बच्चा हष्ट पुष्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चे को देना है। और ये जो नाभि अमृत आप बताए ना कि नाभि में डाल के, और जो पूरा शरीर का जितना भी नस और वो जो है वो वेन जो नाभि से जुड़ा हुआ है और पूरे शरीर को इसका फायदा होता है, यार मैं सोच ही रहा था ऐसा कुछ मिले, यार नाभि अमृत बहुत अच्छा लगा। वो कुछ भी एक प्रोडक्ट बोल सकता है। बोले बिल्कुल सर, आज हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, वो 90% लोग ना प्रोडक्ट के वजह से जुड़ रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हो उसको, और अप्रिशिएट कर दीजिए। अगर वो बोले इनकम प्लान, हो सकता है वो पैसा चाहिए उसको लाइफ में, और आपका इनकम, आपके अपलाइन को के इनकम को देखने के बाद वो मोटिवेट हो गया और बोलेगा यार प्रोडक्ट तो ठीक है, मैं यूज करूंगा तब पता चलेगा, लेकिन यार इसमें इनकम जो आप बता रहे हैं ना, वेगा बन के 60,000, स्कॉर्पियन बन के 2.25 लाख, और इस तरीके का जो आपने दिखाया स्टेटमेंट, यार गजब का लोग पैसा कमा रहे हैं, इसमें लग रहा है पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल सर, हर आदमी को पैसा चाहिए, और हमारे प्लान में ना 90% लोग इनकम करने के लिए ही आते हैं। उसके हाँ में हाँ मिलाना है आपको, हाँ में हाँ मिलाना है। उस व्यक्ति को हमेशा अपने से ऊपर रखिए। उस व्यक्ति, कहा जाता है ना, कभी भी जब आप फॉलोअप कर रहे हैं प्लान दिखाने के बाद, तो बहस में मत पड़िए। अगर बहस में आप जीत गए ना, तो उस इंसान को हार जाएंगे। मैं ये पीपीटी बहुत शॉर्ट में बनाया हूं, बताने के लिए बहुत कुछ है, ये 6 घंटे का ट्रेनिंग हो सकता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। कभी भी बहस में नहीं पड़ना है, हमेशा उसको हाँ ही बोलना है। उस व्यक्ति को जिता के रखिए। आपको हारना पड़ेगा, वो व्यक्ति जीतेगा, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, उसको ऊपर रखिए हमेशा। उसके बाद जब उसको प्लान अच्छा लग गया, प्रोडक्ट अच्छा लग गया, अब बोलेगा सर ज्वाइनिंग का क्या सोच रहे? नो। तो सर सब कुछ आपको अच्छा लगा, तो आप ये बताइए, आइडिया आपके नाम से लगा दूं कि मैडम के नाम से लगा दूं? नहीं लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता है सर। और कैसे करना है पता है? उसके सामने अब ज्वाइनिंग का हो गया, अब मोबाइल उठ, अब जब आप उससे पूछेंगे ज्वाइनिंग किसके नाम से लगाना है, तो बोलेगा यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ या प्राइवेट जॉब में, मेरा इनकम ज़्यादा है, इनकम टैक्स का लफड़ा आ सकता है, मैडम का कोई इनकम नहीं, मैं सोच ही रहा था कि मैडम का कोई एक इनकम का सोर्स बन जाए, एक काम करो आईडी उसके नाम से लगाओ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई फैमिली में हस्बैंड वाइफ में अच्छा रिलेशन नहीं है, दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, और मैडम थोड़ा पैसे को ज्यादा पकड़ती है, तो वो सोच सकता है मन में, मैडम का नाम से आईडी लगा दिया, मैं काम करूंगा, 10-20 हजार उसको आएगा, और लड़ाई कर लेगी और मुझे नहीं दिया तो क्या फायदा, ना ना मेरे नाम से लगाओ। दोनों चीज हो सकता है। तो वो चूज करेगा, दो ऑप्शन,
खुद के नाम से, वाइफ के नाम से, है ना। और सीधा मोबाइल उठाना है, ऐप खोलना है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू कर देना है और फॉर्म खोल के और सामने वाले को पकड़ा देना है। सर ये मोबाइल देखिए, इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है सर, ये नाम आपका स्पेलिंग गलत हो जाएगा, आप खुद से ही डालिए सर। उससे दो फायदा होगा, वो मना नहीं कर पाएगा और दूसरा वो एक बार अपना ही ज्वाइनिंग अगर खुद कर लिया ना तो ज्वाइनिंग करना भी सीख जाएगा। तो मोबाइल पकड़ा दीजिए, वो अपना प्रॉपर वो एड्रेस भरेगा, प्रॉपर वो सब कुछ भरेगा, उस पर नॉमिनी भरेगा, डेट ऑफ बर्थ भरेगा, नाम भरेगा, फादर्स नेम, जो भी उसमें ऑप्शन आते हैं वो सारे ऑप्शन को भरेगा। लास्ट में ओटीपी लेके उसका ज्वाइनिंग करा के उसको डन कर दीजिए और हाथ मिला के कांग्रेस कर दीजिए। अब जब ज्वाइनिंग हो गया फिर बोलिए सर बहुत बहुत स्वागत है वेदालेक्स परिवार में, मिलके बड़ा काम करेंगे। अब ये बताइए सर, एक हमारा स्टोर आता है 15,000 रुपए का जिसमें बिलिंग फैसिलिटी मिलता है, और दूसरा हमारा एक 3,500 से आपका बूस्टर वन का शुरुआत हो जाएगा। तो ये बताइए 3,500 बीबी से चालू करेंगे या फिर 15,000 के स्टोर से चालू करेंगे। अब उस व्यक्ति का कैपेसिटी देखिए, क्या वो 1100 के लायक है, 1100 बीबी, या 1 लाख के स्टोर के लायक है। हम हमेशा जो पिच करेंगे ना वो बड़े से छोटे के तरफ। कई लोग क्या करते हैं, 1 घंटा टाइम दिए, प्लान दिखाए, सब कुछ किए, और लास्ट में क्या करते हैं, एक तुलसी बेच के आ जाते हैं, एक पेस्ट बेच के आ जाते हैं, एक किचन किंग मसाला बेच के आ जाते हैं। तो 1 घंटा एक किचन किंग भी बेचने में उतना ही टाइम लगता है, एक डिटॉक्स बेचने में भी उतना ही टाइम लगता है, और 15,000 का स्टोर और 1 लाख का स्टोर बेचने में भी उतना ही टाइम लगता है। उस व्यक्ति को बताइए कि सर ये सारे ड्रीम, आप तो ड्रीम का बात पहले ही कर चुके हैं बिजनेस प्लान जब आप दिखा रहे थे, तो सर बड़े ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो बिजनेस को बड़े लेवल पे हम लोग शुरुआत करते हैं सर। एक काम करिए, अपने घर पे 1 लाख का स्टोर ले लीजिए और आपके एरिया में 1 महीना काम करके 100 लोगों का टीम बनाएंगे। 100 लोग अगर 1,000-1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदे सर, 1 लाख का माल तो 1 महीने में बिक जाएगा। आप ऐसे बात करिए, ठीक है। अब वो कुछ लेना चाहता है, ठीक है, मैं 15,000 से स्टार्ट, 3,500 बीबी से, 1,100 बीबी से, तो बोलिए कि सर अभी तो ऑप्शन आ गया हमारा ऑनलाइन, तो सर आप फिर चलिए बाइक में बैठिए मेरे साथ स्टोर पे चलिए, अगर आसपास में है, दूर में स्टोर है तो बोलिए सर मैं ऑनलाइन ऑर्डर मार देता हूँ, 3 से 5 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। मारिए, लगाइए, उसका पैसा मांगने का भी जरूरत नहीं है, करके और फोन पे का ऑप्शन आ जाएगा, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन, उसको पकड़ा दीजिए, बोलिए सर डाल दीजिए डिटेल्स, आपका हो जाएगा ऑर्डर डन, आ जाएगा। सर ये टेक्निकल काम करना है और ये काम कई लोग नहीं कर पाते हैं। 1 घंटा के मीटिंग के बाद भी वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं, उस व्यक्ति को आप सही तरीके से बिजनेस में नहीं ला पाते। ये करना जरूरी होता है, ये करिए। दूसरा, अब उसके बाद वो नहीं मान रहा है तो उसको एक बात बताइए, या फिर मान लीजिए वो मान गया, तो आप इस तरीके से भी उससे बात कर सकते हैं। उसको बोलिए कि सर एक बात बताइए, इस बिजनेस को अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप ड्रीम देखते हैं, या जो आरामदायक जिंदगी आप जीना चाहते हैं, आप एक बात बताइए कि उस जिंदगी को पाने के लिए या उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए महीने में कितना पैसा आपके पास आएगा कि आप उस टाइप का जिंदगी जी पाइएगा। तो वो बोल सकता है यार 50,000 रुपया आ गया ना यार तो मैं सब कर लूंगा, या 1 लाख रुपया अगर मुझे आ गया ना तो 1 लाख में मेरा कार भी आ जाएगा, घर भी मैं धीरे धीरे बना लूंगा, सब कुछ मेरा मैनेज हो जाएगा। उससे एक अमाउंट पूछिए कि सर आप 10, 20, 30, 40 हजार जो भी कमा रहे हैं, इससे तो आप आज भी रेंट पे रह रहे हैं, या इससे आज भी आप कार नहीं ले पाए हैं, या आज आप कर्जे में हैं, या जो भी है। अब ये बताइए सर कि अगर आप एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं तो महीने में कितना पैसा आएगा कि आप एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, वो एक फिगर बताएगा आपको। अब आपसे पूछिए कि सर अब इस बिजनेस से अगर उस इनकम को कमाना चाहते हैं तो इस बिजनेस में आप कितना समय दे सकते हैं। पता है उसके दिमाग में क्या बात जाएगा, यार मैं 20,000 कमाने के लिए सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे तक तो उस काम को करता हूं, अब मैं 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूं तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो बोलेगा यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सर, ऑफिस कितना बजे आते हैं, 9:30, कितना बजे फ्री होते हैं, 6 बजे। 6 बजे से 9 बजे तक क्या करते हैं, कुछ नहीं, घर आता हूं, हाथ मुंह धोता हूं, चाय नाश्ता करता हूं, टीवी देखता हूं। सर अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो क्या 6 बजे से 9 बजे का जो टाइम है इस बिजनेस को दे सकते हैं। बोले हाँ 1 लाख रुपया आएगा तो क्यों नहीं दे सकते। संडे को क्या करते हैं सर, संडे फ्री रहता हूं, तो संडे को आप 10-12 घंटा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकता हूं सर, 1 लाख की बात है।
सर इससे ज्यादा समय चाहिए नहीं। अगर आप इतना समय लगातार 1 साल दे देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं सर, आपका 1 लाख तो मिनिमम इनकम आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में 6 6 महीना में 1 लाख के इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। 2 4 एग्जाम्पल चिपका दीजिए उसको। बोले इतना ही समय चाहिए सर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए शुरुआती दौर में। और जिस दिन आपको लगेगा कि आप जिस नौकरी को कर रहे हैं उससे डबल पैसा यहां पे आ रहा है, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद मुझे बोलेंगे कि भाई मुझे नौकरी अब नहीं करना है, ये 50,000 की इनकम को मुझे 1 लाख में लेके जाना है। फिर डिसीजन आप उस दिन लीजिएगा, आज मैं नहीं बोलूंगा आपको। और अगर वो ना नुकुर करता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उससे सीधा बोलिए कि सर आप जो जिंदगी जीना चाहते हैं उसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए, तो तीसरा लाइन पढ़ लीजिए, सर एक बात बताइए, इस बिजनेस को आप नहीं करते हैं तो एक ऑप्शन बता दीजिए जहां से उस 1 लाख रुपया को आप कमा सकते हैं। क्या रास्ता है आपके पास? उस इनकम को लेने के लिए आपके पास कोई रास्ता है? तो बोलेगा नहीं यार, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बताइए सर, आप 10 साल से कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल में, 10 साल में तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिला। आपको क्या लगता है इसी काम को अगला 5 साल तक करते रहिएगा तो आपको वो इनकम आ जाएगा? नहीं। तब लास्ट में उसको बोलिए सर टेंशन मत लीजिए, अगर आप मेरे इस बिजनेस को मेरे साथ शुरू करते हैं तो आपके उस इनकम को, उस 1 लाख रुपए के इनकम तक आपको पहुंचाने के लिए और आपके जितने भी ड्रीम हैं उन ड्रीम को पूरा करने के लिए, मैं सर, उसके कंधे में हाथ रख लीजिए, उसके हाथ को अपने हाथ में रख लीजिए और बोलिए कि सर मैं संजय साहू आपके साथ हूं सर। जब तक वो 1 लाख रुपए का इनकम आपका नहीं पहुंचेगा सर, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको, मुझे पता है आपके मन में चल रहा होगा कि मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा। सर वो सब दिमाग से निकाल दीजिए। आपका काम लोगों से मिलाना। जब तक आप प्लान दिखाना नहीं सीख जाते तब तक मैं आपको, आपके लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा सर। मैं आपको साइनिंग बनाऊंगा, मैं शूटिंग बनाऊंगा, मैं वेगा बनाऊंगा। अब क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर नहीं था, और आप जब इस तरीके का बात करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाता है कि यार ये 1 घंटे से इतना बेहतरीन सब कुछ बताया और ये बोल रहा है कि ये मेरा मदद करेगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर ये सच में मुझे कर दिया और मेरे लोगों को इसी तरीके से प्लान बताया तो मेरे तो कितने सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे और मेरा काम तो चल पड़ेगा। यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके तरफ ट्रांसफर हो गया। अब वो अपने कॉन्फिडेंस है नहीं, आपके ऊपर जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया उस कॉन्फिडेंस से वो निर्णय ले लेगा, वो डिसीजन ले लेगा और आपको यस करेगा। और आप उसके बाद चाहे 3,500 बीबी से चालू करवाइए, 15,000 से चालू करवाइए या 1 लाख से। बोले सर 1 लाख का आप स्टोर लीजिए, मेरी बात मानिए। अब 10 दिन मेरे साथ काम करके देखिए सब, 10 दिन में जो रिजल्ट आएगा ना, आपको लगेगा कि 5 लाख का स्टोर लेना चाहिए। सपना बड़ा दिखाइए, बात बड़ा करिए। ये कब कर पाएंगे? जब खुद का विजन क्लियर होगा, जब आप खुद इस तरीके का काम कर रहे होंगे तो ये चीज ट्रांसफर होगा उसके ऊपर और रिजल्ट आपको आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगा, अगर इस तरीके से हम उसका क्लोजिंग करेंगे तो रिजल्ट बेहतर आ सकता है कि नहीं आ सकता? अगर आ सकता है तो मुझे, बिल्कुल आ सकता है। क्या बात है, इसी तरीके से करना है। और ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये रेगुलर जूम पे चलता है। हो सकता है आज पूरी तरीके से बात समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बताता हूं किसी भी ट्रेनिंग में कब तक आना चाहिए, जब तक उस ट्रेनिंग को आप देने लायक नहीं बन जाते। जिस दिन आपको लगेगा अब ये ट्रेनिंग मैं लोगों को दे सकता हूं, फिर अब मीटिंग में नहीं भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन लगता है कि मैं सुन तो लिया लेकिन मैं सिखा नहीं सकता, आपको आते रहना है, आते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 3 स्लाइड और है। अब फॉलो अप, एक चीज माइंड सेट कर लीजिए, ये सब कार्यक्रम करने के बाद सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम। सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने हैं, सब लोग आर्मी की नौकरी के लिए नहीं बने हैं, सब लोग फिल्म एक्टर नहीं बनते हैं, सब बिजनेसमैन नहीं बनते हैं, सब लोग क्रिकेटर नहीं बनते हैं। तो सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, सो व्हाट, क्या बात, उससे क्या दिक्कत है? सम वन इज वेटिंग, अभी भी लोग आपके इंतजार में हैं जो आपका प्लान देखना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, जिनके पास सपने हैं, जिनको पैसा चाहिए। सो स्टार्ट वर्किंग। अगर एक आध ना बोल दिया कोई बात नहीं। नो मतलब एन ओ, एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। उसने नो बोला यानी आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। कोई बात नहीं, अगर ये हाँ बोलता तब इसके साथ एक्टिविटी चालू करना पड़ता, इसने ना बोल दिया, अब मैं दूसरे अपॉर्चुनिटी की तरफ जाऊंगा, दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास जाऊंगा, दूसरे व्यक्ति को के पास जाऊंगा।
तो सो स्टार्ट वर्किंग, वर्किंग बंद नहीं करना। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। तो क्या हुआ, सम वन वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं, हमें वहां तक जाना है और अपना काम लगातार रखना है, लगातार रखना है। अब वो व्यक्ति ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, आपने सपने दिखाए, आपने बड़ी बड़ी बातें की, आपने उसके ड्रीम को बिल्ड किया, आपने उसको भरोसा दिया, हौसला दिया, विश्वास जगाया। अब उसको इस बिजनेस में शुरुआत करवाना है। तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपका एक रिविजिट होना चाहिए अगर वो व्यक्ति ज्वाइन किया तो। कई लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे दौड़ते हैं। आज उधर गए, उस गांव में 5 लोगों को ज्वाइन करा दिए, कल उस गांव में गए 5 लोगों को ज्वाइन करा दिए, परसों उस शहर में गए 5 को ज्वाइन करा दिए, एक महीने में 100 लोगों को ज्वाइन करा दिए, लेकिन मिले किसी से नहीं। तो एक अभियान में लगे हैं, जोड़ो और छोड़ो। अभियान क्या चल रहा है, जोड़ दो और उसको छोड़ दो। क्या वो खुद से साइनिंग बन जाएगा? क्या खुद से वेगा बन जाएगा? क्या खुद से वो ग्लोबल बन जाएगा? क्या खुद से 1 लाख रुपया कमाने लग जाएगा? नो। ये बिजनेस बोलता है, ये सिस्टम बोलता है, जोड़ो और पकड़ो। जोड़ो और छोड़ो नहीं, जोड़ो और पकड़ो। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को दोबारा पकड़ो, 24 से 48 घंटे में जरूर मिले। ड्रीम लिस्ट बनाए उसका, बोली कि सर मैं कल शाम को 5 बजे आपके पास आता हूं और कल मैं आपको बताऊंगा कि इस महीना आपका 5,000 का इनकम कैसे आ सकता है। जो भी आप बोल दीजिए, बूस्टर 1 कैसे हो सकता है, बूस्टर 2 कैसे हो सकता है, अगले 6 महीने में आपका इनकम इतना कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं कल शाम को 5 बजे आपसे मिलने वाला हूं। और आपको एक काम करना है सर, एक डायरी बढ़िया सा खरीद लीजिएगा, मैं आपके साथ बैठूंगा और आधे घंटे में 1 घंटे में आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में हमें कैसे आगे बढ़ना है। और तब तक आपको किसी को कॉल नहीं करना है, किसी को एक्साइटमेंट में बिजनेस नहीं बताना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, उस हिसाब से आपको करना है। उसको मना कर दीजिए। फुल एक्साइटमेंट में क्या करेगा पता है, और रात को सोएगा और पूरे रिश्तेदार को फोन लगाएगा, और उसमें से 10 लोगों को फोन लगाया, 5 लोग नेगेटिव आंसर दे दिए, 2 लोग उल्टा समझा दिए, यार इस सब चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस तरीके का रिस्पॉन्स मिला तो अगले दिन आपका फोन उठाना बंद कर देगा। उसको मना करिए, अभी बात नहीं करना किसी से। 24 से 48 घंटे में मिलिए, उसका ड्रीम लिस्ट बनवाइए कि सर आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, जो मैं आपको बताया, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, वो बनवाइए। और 100 लोगों का लिस्ट तो बैठे बैठे बनवा दीजिए। बोलिए सर 20 दोस्तों का नाम लिखिए, 20 रिश्तेदार का नाम लिखिए, 20 पड़ोसी का नाम लिखिए, फोन कॉन्टेक्ट निकालिए, ऐसे करके आप 100 लोगों का लिस्ट बनवा दीजिए। आसान चीजों और सही तरीके से शुरुआत करवाएं। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, ज्वाइनिंग करना सिखाइए, स्टोर ढूंढना सिखाइए, क्या क्या उसमें ऑप्शन आते हैं वो बताइए, डू डोंट का जानकारी दीजिए, फोन में क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है। प्लान अभी दिखाने के लिए मना कर दीजिए। आप एक बात बताइए, आप पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, 3 महीने से काम कर रहे हैं, आपने 50-100 लोगों को प्लान दे दिया, अपलाइन का 10-20 प्लान देख लिया, जूम पे इतना प्लान देख लिया, और तब भी शायद आप सही ढंग से प्लान नहीं कर पाते हैं, तो उस व्यक्ति को आपने आधा अधूरा प्लान दिखाया और वो एक बार प्लान देके क्या वो 100% प्लान दे पाएगा? वो शायद 10% प्लान दे पाएगा। तो 10% में उसको रिजल्ट भी 10% आएगा, 100% नहीं आएगा। वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास टूल्स नहीं है, उसको बात करने नहीं आता है, वो कैसे प्लान दिखा देगा? उस प्रोस्पेक्ट को वो खराब कर देगा। तो बोलिए अभी किसी से नहीं, अभी लिस्ट बनाइए और सामने बैठे बैठे 2-4 लोगों को फोन लगवाइए और उसको बताइए कि बातचीत क्या करना है। या उसको फोन लगा के बोलिए कि यार मेरे एक दोस्त मेरे साथ बैठा है, मैं उससे बात करवाता हूं। और आप उसको बोलिए, हेलो रमेश जी नमस्कार, अच्छा विनोद जी के फ्रेंड है, वाह वाह बहुत बढ़िया, तो आप क्या करते हैं रमेश जी? मैं ये करता हूँ। और घर परिवार में कैसे, ऐसे ऐसे करके कैसे उसको जो मैं आपको बताया सिस्टम, वो सिस्टम से बात करिए कि रमेश जी चलिए बहुत अच्छा आप दुकान चलाते हैं, अब एक बात बताइए, इस दुकान को चलाते हुए अगर आपको एक्स्ट्रा 20,000 रुपये कमाने का अपॉर्चुनिटी मिले तो आपके लिए कैसा रहेगा? बोलेगा अच्छा रहेगा सर। तो अगर सच में आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो कल शाम को 5 बजे और परसों दोपहर में 2 बजे, मैं 2 टाइम में फ्री हूं। मैं आपसे एक आधे घंटे का मीटिंग करना चाहता हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको महीने का 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है। तो बताइए आप कौन सा टाइम के लिए कंफर्टेबल है, शाम को आज 5 बजे या कल दोपहर को 2 बजे? सामने वाला ना आपके पैटर्न को समझेगा कि कैसे बात करना है। 5-10 लोगों से बात करके उसको दिखा दीजिए बात ऐसे करना है, वो व्यक्ति करना सीख जाएगा, है ना? सामने वाला क्या सवाल पूछता है उसका भी आंसर देना सीख जाइए। उसी सप्ताह 2 होम मीटिंग रखवाए, या तो 1-to-1 करे या 2 होम मीटिंग रखवा दीजिए। और उस होम मीटिंग में 10 लोगों को इनवाइट कर दीजिए आप ही,
एक कल का होम मीटिंग रख दीजिए, एक 2 दिन 3 दिन के बाद का रख दीजिए। अभी खुद से मीटिंग करने ना दे। उस महीने का एक गोल सेटिंग करवाएं कि भाई बताओ विनोद, मान लीजिए वो प्रोस्पेक्ट है आपका विनोद जो एसोसिएट बन गया, किस महीना कितना कमाना चाहते हो? एक पहला चेक दिलाएं क्या 1500 रुपए का? बूस्टर 1 करें या 2500 का चेक चाहिए? बूस्टर 2 करें 7000 बीबी, बस 10 लोगों से मिला दो, तेरा 7000 बीबी हो जाएगा। 1100 बीबी से नीचे का प्लान नहीं देना है, 3500 बीबी से नीचे प्लान नहीं देना है। और उसको अचीव करने का एक्शन प्लान बताइए कि इतने लोगों का लिस्ट बनाओ, इतने लोगों को हम कॉल करेंगे, इतने लोग मीटिंग में आएंगे, इतने लोग ज्वाइन करेंगे, इतने लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। 2 तरीके का लिस्ट बनवाइए जो इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं और जिनके घर में कुछ बीमारी है, जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जो हमारे कस्टमर बनेंगे, जो हमारे एसोसिएट बनेंगे। 2 लिस्ट बनवा दीजिए, मीटिंग में इनवाइट करें। अब जूम मीटिंग है मान लीजिए, तो आप उसको बताइए, जूम मीटिंग डाउनलोड करवा दीजिए उसको, जूम ऐप, और बताइए ऐसे ज्वाइन करना होता है। कल शाम को 7:30 बजे कुणाल जी आने वाले हैं, डॉक्टर संदीप जी आने वाले हैं, जो थायराइड के ऊपर एक बहुत शानदार ट्रेनिंग देने वाले हैं। भाई मिस मत करना, इतना तुम ना डॉक्टर बन जाओगे थायराइड के ऊपर। और 1000 लोग ऐसे भर जाते हैं ना मीटिंग में, तो वो चांस भी नहीं मिलेगा 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। और कल 7:30 बजे अगर मीटिंग है ना, तो 7:15 बजे एक रिमाइंडर कॉल करिए कि भाई याद है ना 7:30 बजे, ये लिंक मैं भेज दिया हूं, दोबारा भेज देता हूं, बस इसमें टच करना, ज्वाइन हो जाओगे। ये पासवर्ड सिर्फ डालना है, 644681, जो भी अपना पासवर्ड है वो बता दीजिए, वो तो सेम ही रहता है हर दिन का। कुछ मोटिवेशनल वीडियो दे दीजिए उसको। ये जैसे ये ट्रेनिंग है मैं दे रहा हूं, ये यूट्यूब पे आ जाएगा। गौरव जी ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा है ना? हाँ, ये यूट्यूब पे आ जाएगा, इसको आप अपने व्हाट्सएप पे रख लीजिए, और जिसको भी नया ज्वाइन कराते हैं उसको ये भेज दीजिए ना, वो ये 1 घंटे का, मतलब इस मीटिंग को देके बहुत कुछ समझ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ एजुकेशनल वीडियो दे सकते हैं, और उस महीने जो भी ऑफर चल रहे हैं 1100 बीबी के ऊपर, थाईलैंड के ऊपर, या कोई भी ऑफर चल रहे हैं, हर बार ऑफर चेंज होते रहते हैं, ऑफर के बारे में बताइए, बूस्टर रॉयल्टी के बारे में बताइए, स्टोर के बारे में बताइए। ये बैठ के 1 घंटा ये कार्यक्रम उसके साथ करना पड़ेगा आपको। अब वो तैयार हो चुका है आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। प्लान प्रोडक्ट कंपनी ना 20% काम करता है, 80% काम ये सब करता है जो मैं आपको बता रहा हूं। तब वो उसका माइंड सेट होगा, तब वो मानसिक रूप से तैयार होगा, वाई क्यों करूं मैं इस बिजनेस को। और उसका एक ना दुखती नब्ज को पकड़िए, वो 5 लाख के कर्जे में उसको बोलिए यार 1 साल लगेगा तुम्हारे एक 5 लाख का कर्जा मैं उतार के देता हूं, बस मेरे हिसाब से चलो तुम। और बार बार याद दिलाइए 5 लाख 5 लाख 5 लाख। 2 साल के बाद बिटिया की शादी है, 10-20 लाख चाहिए, बोले टेंशन मत लो यार, हम दोनों मिल के मेहनत करेंगे और 20 लाख रुपए इसी बिजनेस से कमा के बिटिया की शादी करेंगे। इमोशनली कनेक्ट करिए उस व्यक्ति को, इमोशनली। किराए के घर में रहता है, या मान लीजिए वो एक संयुक्त परिवार में रहता है, मतलब एक कंबाइंड फैमिली में रहता है, जिसमें उसके भाई भी है, माता पिता भी है। अब उसकी वाइफ का उसके भाई की वाइफ से नहीं जमता, रोज लड़ाई झगड़े चल रहा है। अब वो चाहता है कि मैं सेपरेट हो जाऊं, अलग घर ले लूं, उसमें रहूं, लेकिन इनकम कम होने की वजह से वो कर नहीं पा रहा है। तो उसको बोलिए यार टेंशन मत ले यार, 1 साल के अंदर तुम्हारा खुद का फ्लैट हो जाएगा। 30 लाख रुपए का फ्लैट, 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट, 25 लाख में 25,000 रुपए का ईएमआई, 1 लाख रुपए का इनकम 1 साल में होगा, खुद का घर हो जाएगा। इमोशनली कनेक्ट करिए, खुद का घर खुद का घर खुद का घर। उसका भाई जो है ना कार ले लिया है, अब इसकी वाइफ रोज इसको टॉर्चर करती है, यार तुम कब लोगे। अब इसके दिमाग में बैठ गया यार, मेरा छोटा भाई कार ले लिया, मैं बड़ा भाई होकर नहीं लिया। उसको दिमाग में बैठा दी 6 महीने में कार आएगा, मैं दिलाऊंगा। कार के साथ इमोशन कनेक्ट कर दीजिए उसका। वो बिजनेस कार के लिए करेगा, वो 5 लाख के कर्जे के लिए बिजनेस करेगा, बिटिया की शादी के लिए करेगा, अपना घर लेने के लिए करेगा। उसका एक इमोशन कनेक्ट करिए इस बिजनेस से, उसके लिए इस बिजनेस को करेगा। और बी ए रोल मॉडल, ये लास्ट स्लाइड है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। आप तारीफ कर रहे हैं प्रोडक्ट का, और आपके घर पे आता है और आपके बाथरूम में कोलगेट मिलता है, मार्केट का ताजा चाय पत्ती से चाय बना के उसको पिलाते हैं, नो नहीं करेगा वो बिजनेस। सबसे पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूजर, हर वो प्रोडक्ट जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, अगर वेदालेक्स कंपनी बनाती है तो वो प्रोडक्ट ही हमारे घर में इस्तेमाल होगा। जो नहीं बनाती है हम मार्केट का ले लेंगे, लेकिन जो बनाती है वो हमारे कंपनी का होगा। डेली रिटेलिंग, शुरुआती दौर में पैसा स्लो आता है, रिटेलिंग का आदत डालिए, अपने टीम में भी रिटेलिंग सिखाइए। हर आदमी को बोलिए फील्ड में निकलो, 500 रुपया कमा के आओ, 2000 का प्रोडक्ट बेच के आना है। 2 लोगों को प्लान दिखाओ, 2000 का प्रोडक्ट बेच के आओ। एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचना है। एमआरपी एक एसोसिएट का अधिकार है कमाना,
डिस्काउंट मत दीजिए, और हमारा प्रोडक्ट डिस्काउंट पे नहीं बिकता। टूल्स रखिए, प्रॉपर एक बैग होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, उसके अंदर डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए, सेल के प्रोडक्ट होने चाहिए, कुछ सीनियर्स के चेक होना चाहिए, मतलब उसका स्टेटमेंट होना चाहिए, कुछ टेस्टिमोनियल उसमें होना चाहिए, एक प्रॉपर फाइल होना चाहिए, कंपनी का सारा सर्टिफिकेट उसके अंदर डाल दीजिए, कंपनी का बिल्डिंग का फोटो डाल दीजिए, हर चीज डाल दीजिए उसके अंदर। एक फोल्डर होना चाहिए जो आप उसको दिखा सके। डेली होम मीटिंग करने की आदत डालिए, 6 से 9। एक होम मीटिंग रोज हो सकता है, 6 से 9। 6 से 9 शाम का चाय दूसरे के घर में पीना है आपको। शाम का 6 से 9 दूसरे के घर के ड्राइंग रूम में आपका बीतना चाहिए, आपके घर में नहीं। यूज प्रॉपर यूनिफॉर्म, बढ़िया बढ़िया ड्रेस कोड यूज करिए। कोई भी कटा फटा जीन्स पहन के, कोई भी इस तरीके का नहीं जाना है, हमें एक जेंटलमैन बन के जाना है। कंपनी का जो ड्रेस कोड है उसको इस्तेमाल करिए। पंचुअलिटी, 5 बजे का टाइम दिए तो 10 मिनट पहले पहुंच जाइए। ट्रैफिक जाम था, ये था, वो था, वो था, नो। आपको पता है ट्रैफिक जाम रहता है, आप मार्जिन लेके जाइए। या तो मीटिंग आधा घंटा लेट रखिए, 1 घंटा लेट रखिए, अगर आपको लगता है आप पहुंच नहीं पाएंगे तो। फॉलो द सिस्टम, जो सिस्टम मैं बताया हूं यही सिस्टम आपको फॉलो करना है। और अपलाइन रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपका सीनियर, आपका अपलाइन आपके साथ गया है, पहले उसको बोलिए सर प्लीज। अगर आप अपने घर में होम मीटिंग रखिए, आपका अपलाइन आया है, डोरबेल बजाया, तो जाके उसका बैग खुद उठा लीजिए। एक छोटा सा 10 रुपए का गेंदा फूल का माला ले आइए, अपलाइन का स्वागत बढ़िया से करिए। अपलाइन को पानी पूछिए, रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि लोगों के नजर में उसका रिस्पेक्ट बढ़े, और जिसका रिस्पेक्ट आप बना देंगे उसको लोग सुनेंगे। वो आते ही बोले क्या सर आपका रोज का यही है, आज फिर आधा घंटा लेट हो गए, मेरे सारे लोग बैठे हुए, इनका टाइम का कीमत नहीं है, आप लेट हो जाते हैं हर बार। क्या उस व्यक्ति को सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो ये चीज आपको फॉलो करना है दोस्तों। रिजल्ट तो ऐसा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा, है ना। तो थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों आज के सेशन से कुछ लर्निंग मिला होगा, कुछ नॉलेज बढ़ा होगा। बहुत सारी चीज़ों को आप करते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर भी आज डिस्कस हुआ होगा जो शायद आप नहीं करते होंगे, उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। कहा गया नॉलेज इज पावर। सबसे बड़ी बात ये चीज समझिए, सबसे बड़ी बात ये समझिए, हम कितना जानते हैं वो मायने नहीं रखता है, हम कितना मानते हैं वो मायने रखता है। जितना चीज आप सुने, क्या इसको सच में इंप्लीमेंट करने वाले हैं? अगर सच में इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो रिजल्ट कई गुना होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके, और अभी तक मीटिंग में बने हुए हैं, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस चल रहा है। और मुझे पता है इस महीना भी आप बड़े बड़े गोल के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप उस गोल को अचीव करें, आपके सारे सपने पूरे हो, इसी विश के साथ ऑल द बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुपर वेद एलेक्स।